हेलो एवरीवन, आज है 16 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 7 रुपए का ये शेयर है और वोडाफोन आइडिया में कई सारे चैलेंजेस है, कई सारे खतरे नजर आ रहे हैं और यही वजह भी है कि शेयर जो है वो लगातार गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे वोडाफोन आइडिया शेयर कर रहा है, क्या वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जो सिचुएशन खड़ी हुई है वो क्या है और कंपनी में क्या लेटेस्ट अपडेट चल रही है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया 7 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में ही अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया का शेयर 13% तक टूट चुका है। लगातार गिरावट बनी है। थोड़ा सा भी अगर रफ्तार पकड़ने की कोशिश भी करी, थोड़ी सी भी अगर तेजी दिखाने की कोशिश करी, उससे ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है ये। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 43-44% की गिरावट है, लगातार टूट रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि वोडाफोन आइडिया उस कंडीशन में है कि जिससे इसका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके पहला रीजन, कर्जा बहुत ज्यादा है और कंपनी उस कर्जे को नहीं चुका पा रही है। दूसरा रीजन, कोई इमीडिएट फंड रेजिंग नहीं हो रही है यहां पर। और ये एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न भी यहां पर बना हुआ है कि इमीडिएट फंड रेज नहीं हो रहा है। और अगर होता तो बात कुछ और थी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इवन कुमार मंगलम बिरला जो थे उन्होंने खुद रिजाइन किया था यहां से, ये कह के कि भैया कंपनी को बचाना मुश्किल है। सरकार को बोला था कि आप इसको बचा लीजिए, चाहे तो मेरी सारी की सारी इक्विटी ले लीजिए यहां पर। और ये उन्होंने बताया भी था बाकायदा। तब से लेकर अब तक कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। एक बड़ा थ्रेट अभी जो है वोडाफोन आइडिया के सामने वो ये है कि इनका एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो इनको चुकाना है इंडस टावर को। देखो, इंडस टावर वोडाफोन आइडिया को पूरे देश में नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और अभी इन्होंने फैसला, देखो अगेन मैं कह दूं, ये एक रिपोर्ट्स आ रही है, ठीक है, TV18 की रिपोर्ट्स है ये, कि अगर इंडस टावर को ये अग्रिम भुगतान नहीं करते हैं तो शायद से वो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क की सर्विस तक बंद कर सकते हैं। अब कितना पैसा चुकाना है? जो 7,000 करोड़। और अभी के वक्त में वोडाफोन आइडिया ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं है कि 7,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान कर पाए। और ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है और यही वजह है कि शेयर भी टूट रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये भुगतान कर देती है, फंड जुटा लेती है, तब डेफिनेटली आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। देखो, यहाँ पर सब कुछ चलेगा न्यूज पर कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर पैसा रेज कर लेती है, जुटा लेती है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जुटाती है तो दिक्कत तो है ही यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स से एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया कर्जदाताओं से 7,000 करोड़ की इमरजेंसी रकम मांगी थी, लेकिन यहां पर भी कोई स्पष्टता नहीं बन पाई है। वहीं सरकार ने भी कंपनी से बकाया राशि को इक्विटी में बदलने से पहले पूंजी देने के लिए कहा है। अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि इंडस टावर पहले भी इस तरीके की चेतावनी जो है वो वोडाफोन आइडिया को दे चुका है कि भैया नहीं दोगे तो बंद कर देंगे आपकी सर्विसेज। हालांकि 5G रोल आउट को लेकर भी बहुत सारी कैसे कि अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। देखता है क्या होता है यहाँ पर। इसके अलावा एक और बड़ी खबर निकल कर आई है, वो है कि भैया लोग यहाँ पर क्विट कर रहे हैं। और अगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही है, ठीक है, ये न्यूज आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का कि 20% एम्प्लॉय ऑफ द वोडाफोन आइडिया सेल्स टीम क्विट्स। भैया निकल चुके हैं ये, और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स है, ठीक है। यहां पर पिछले कुछ हफ्तों में, अगेन ऐसा नहीं कि एक ही झटके में सब कुछ हुआ है, पिछले कुछ हफ्तों में 20% सेल्स टीम जो है वो यहां से क्विट कर चुकी है। और अकॉर्डिंग टू वोडाफोन आइडिया इज नाउ, अभी जो रिप्लेसमेंट है उसको ढूंढ भी रहे, ये रिपोर्ट्स में कहा गई है। इनके लिंक्डइन पेज पर 1,905 वैकेंसीज पड़ी हुई है हायरिंग को लेकर, अलग अलग डिफरेंट रोल्स में, चाहे वो प्रीपेड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो प्रीपेड मार्केटिंग हो, मार्केटिंग एनालिस्ट हो, और भी कई सारी है यहाँ पर। इतना ही नहीं, वोडाफोन आइडिया के स्पोक्स पर्सन ने हालांकि चीजें किया गया कि सब कुछ सही है, उन्होंने ये भी कहा कि टोल्ड देयर फाइनेंशियल पब्लिकेशन दैट स्टाफिंग एट टेलकोज वाज एट अ हेल्दी लेवल। उन्होंने कहा कि देखो स्टाफ जो है वो हेल्दी लेवल पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये उन्होंने कहा भी है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि परमानेंट एम्प्लॉय का जो काउंट है वोडाफोन आइडिया में वो 35% तक गिर चुका है। अगर आप देखोगे तो 31 मार्च 2022 तक जो परमानेंट एम्प्लॉय का जो था वो 8,760 के आसपास देखने को मिला है, ठीक है, जो इससे पहले 11,400 के आसपास था। और जाहिर सी बात है थोड़े से हेडकाउंट्स यहाँ पर कम जरूर हुए हैं।
तो वोडाफोन आइडिया देखो दिक्कत में तो है, इसके अलावा कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, सरकार को भी कर्जा चुकाना है, टेलको डिपार्टमेंट मतलब ये इनको भी पैसा चुकाना है, इसके अलावा और भी कई सारे कर्जे से मतलब डेट है इनके ऊपर। तो दिक्कत है, कंपनी दिक्कत में है। और कंपनी का कुल डेट अगर आप देखो तो 2.20 लाख करोड़ है, 2.20 लाख करोड़ का इनका डेट है और दिक्कत में है कंपनी। आप खुद देख सकते हो कि इतना सारा डेट जो अगर है तो जाहिर सी बात है निकलना मुश्किल तो है इनके लिए। वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट। यहाँ पे वॉल्यूम्स बीएससी में 22 करोड़ से भी ज्यादा के, एनएससी में अगर आप देखोगे तो 7.5 करोड़ के, मतलब बीएससी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होते हुए हमें नजर आ गए। इतना ही नहीं, कंपनी के अगर आप देखोगे तो भैया लॉसेस बहुत बड़े हैं, 7,600 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया है सितंबर क्वार्टर में, और जो इनका रेवेन्यू रहा है वो 10,600 करोड़ के आसपास का रहा है। और प्रमोटर की होल्डिंग है जरूर अच्छी, लेकिन उतनी भी कुछ खास नहीं है। वोडाफोन आइडिया में अगर आप नजर करोगे तो भैया अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके एक्चुअली में गिर रहे हैं, 45,000 करोड़ का रेवेन्यू गिरकर 38,000 पर आ चुका है। और अभी हालांकि डेफिनेटली इनके क्वार्टरली 10,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू के एवरेज जो कि 40,000 करोड़ के आसपास की बनती जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम है क्या, प्रॉफिट नहीं है। अगर आप देखो तो फाइनेंशियल 2020 में 75,000 करोड़ का लॉस हुआ था, 45,000 करोड़ का लॉस 2021 में था, 2 में 28,000 करोड़, और अभी 2023 में आपको कम से कम 30,000 करोड़ तक के लॉस देखने को मिल सकते हैं। रीजन, क्वार्टरली 7,000 करोड़ तक के लॉस ऑलरेडी ये दिखा ही रहा है, 7,500 करोड़ तक के लॉस क्वार्टरली यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के ऊपर कर्जा इतना सारा है और हर क्वार्टर में बस लॉस ही लॉस हो रहे हैं, तो ये कंसर्न यहां पर जरूर है। वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो भाई साहब परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है और काफी खराब परफॉर्मेंस कह सकते हो कि इसका देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में डेफिनेटली यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर की 75% के आसपास की होल्डिंग जरूर है, लेकिन कोई बड़े फंड हाउस यहां पर अभी इंटरेस्टेड नहीं है। रिटेल के पास 6.67% की होल्डिंग है, अदर पार्टी के पास 14.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया अभी उतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। सब कुछ अभी डिपेंड करता है न्यूज के ऊपर कि आने वाले दौर में क्या होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो चीजें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि उतना बड़ा पोटेंशियल मुझे वोडाफोन आइडिया में अभी के लिए नहीं लग रहा है। रीजन सिंपल है, 2,20,000 करोड़ तक के कर्ज में डूबी हुई कंपनी है ये, सरकार को पैसा चुकाना है, जिनसे ये सर्विसेज ले रहे हैं टावर्स वगैरह की, उनको पैसा चुकाना है। इसके अलावा बड़ी कंपटीशन इनको फेस करनी पड़ रही है, किनसे, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो से। इनसे बहुत बड़ी कंपटीशन है और ये किसी पोजीशन में नहीं है कि उनके सामने टिकने के लिए बड़ा पैसा खर्च कर पाए। तो प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन यही कहूंगा आपसे कि सब कुछ डिपेंड करेगा न्यूज पर। अगर कर्ज नहीं चुका पाए, पैसा नहीं चुका पाए, तो शेयर में गिरावट आएगी। कोई भी एक अच्छी खबर निकल कर आ गई कि अच्छा पैसा इन्होंने थोड़ा सा भी जुटा लिया है या फिर थोड़ा सा पैसा चुका दिया है, तो वापस आपको थोड़ी बहुत सही 5-10% की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन सब कुछ टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ वोडाफोन आइडिया पर। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।